नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत तिवारी अर्नव। साथियों, ट्विटर से लेके व्हाट्सएप, फेसबुक जिस लायक है कोशिश की जा रही है और कहीं न कहीं सबकी लड़ाई लड़ी जा रही है। और जो धरने की डेट की बात हो रही है, तो मेरी टीम का मानना यही है, जितने भी एक्टिव लोग हैं, कर्मठी लोग हैं, क्रांतिकारियों जैसा हौसला रखते हैं, उन सब की यही है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है होमवर्क करने की। क्योंकि आपको सहयोग फ़ोन पे मिलेगा, ओवर फ़ोन मिलेगा, व्हाट्सएप पे मिलेगा, स्टेटस पे सहयोग मिलेगा, सोशल मीडिया पे मिलेगा, ट्रेंड आप कराएंगे उस दिन मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा, लाइव आएंगे, बहुत लोग आएंगे। लेकिन सहयोग जहाँ हमें चाहिए, ज़मीन पे चाहिए, वहाँ नदारद रहता है, जीरो रहता है, पूरा नल्ला रहता है वहाँ पे। तो होमवर्क बहुत ज़रूरी है। नाम कमाने के लिए, परचम लहराने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हम सरकार से ये लड़ाई लड़ेंगे कि अगर आपको 17,000 देना है तो आप भर्ती ना दीजिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, 51,112 का हमें जवाब चाहिए। क्योंकि ये हवाई बातें नहीं थी, पेपर में नहीं, ऐसा नहीं था कि किसी ने निकलवा दिया हो। ये पूरा एविडेंस है, हर चीज़ है। और हम लोग चुपचाप बैठ नहीं सकते। किसी की सरकार हो, हमें डिग्री मिली है, हमें नौकरी चाहिए। इस बात पे हम लड़ाई तब भी शुरू किए थे। उस समय क्या हुआ था, हमारे पास समय नहीं है। अभी अपना यही है कि आज भी हम बेरोज़गार हैं। समस्याएं देखिए, लड़कों के साथ भी है, सबसे ज़्यादा समस्याएं हमारी बहनों के साथ है, जो अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करके कि हमें 1 साल 2 साल का मौका दे दीजिए। आज उनके कोर्स पूरे हो गए हैं और चुनाव के समय वही सब बहनें वहाँ इको गार्डन से लेके विधानसभा हर धरने में आई हैं। कई लोग चोरी से आई हैं, मोबाइल बंद करके आई हैं, बहाना मार के आई हैं, लेकिन धरने में बस इसलिए आई थी कि भर्ती आ जाए। लेकिन भर्ती नदारद थी। विपक्ष ने हमारा मुद्दा रखा, लेकिन विपक्ष आज नक्शे से गायब हो गया। जिसने मुद्दा नहीं रखता वह सरकार में है। तो किसी से डरने की कोई बात नहीं है। हमारा अधिकार है, उसके लिए हम लड़ेंगे। और आप लड़ेंगे नहीं तो अधिकार नहीं पाएंगे। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि समस्याएं दिन प्रतिदिन आपके साथ है नहीं, हर उस बेरोजगार के साथ है जिसने डिग्री ली है। आज उसे जॉब की ज़रूरत है, चाहे वो बीटीसी किया हो, डीएलएड किया हो, चाहे जो भी किया हो। हर कोई परेशान है और एक ही आस उसको, सुबह उठता है तो देखता है कहीं कटिंग दिख जाए, इतने हज़ार भर्ती आ रही है या कुछ आ रहा है। एक आस लगी रहती है पूरे दिन के। और कहीं न कहीं इस आस में आस ही लगी हुई है, लेकिन हर जगह से भर्ती का नाम नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा हर चीज़ किया जा रहा है। तो हमें लड़ना पड़ेगा। लड़ाई का लेवल थोड़ा अलग होगा। भूख हड़ताल भी करनी पड़ सकती है, आमरण अनशन भी करनी पड़ सकती है, अनवरत भी हो सकता है, बीच में गैप भी हो सकता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जितने भी जिनको लग रहा है कि हमारे पास खोने को कुछ बचा ही नहीं है, अब तो सर्वनाश हो ही चुका है भाई। सही समय पर सही काम नहीं हुआ है तो बेकार तो हो ही गया है। लेकिन अब हम लोगों के पास खोने को कुछ बचा नहीं है। तो देखिए, हम लोगों को धन की भी ज़रूरत पड़ेगी, बल की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपके हौसलों की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो हौसला आपने दिसंबर जनवरी में दिखाया था, उन सब हौसलों की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी अपने एक सीट के लिए ज़रूर लड़ रहा है। मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हो सकते हैं, लड़ भी रहे हैं। वो कहीं न कहीं आपकी भी लड़ाई लड़ रहा है। उसका आप अगर हौसला नहीं बढ़ा सकते तो आपको नीचे ट्रोल कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आप वही लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, सबसे पहले आप स्टेटस लगाते हैं। और वो स्टेटस आप किस लिए लगाते हैं आपको भी शायद नहीं पता है। कोई क्या कर रहा है उससे आपको क्या मतलब है। आप सरकार घेर रहे हो, आपको एक नौकरी चाहिए, आपने डिग्री लिया तो आप नौकरी की बात करिए। आप उस लायक अभी हो नहीं। घेरने की बात है तो घेर रहे होते। अगर तुम सुसाइड करने वालों का स्टेटस लगा रहे हो तो घेरो सरकार को, तब लगेगा कि हाँ सच में तुम लड़ाई लड़ रहे हो।
तुम बस बोलते हो कि भर्ती नहीं आएगी। ऐसे लोगों को मैं कहूँगा तुम धरने में मत आना, और अगर भर्ती आ जाए तो अगर हो सच में तुम अपने आप को कुछ समझते हो, फॉर्म मत डालना। तुम लोग केवल मनोबल गिरा सकते हो लोगों का। अरे यार 17 बैच के तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। 17 बैच वाले इतनी गंदगी फैला दी है ना, ऐसा ना पहले के बैच थे ना बाद के। दुनिया परेशान है कि भर्ती कहाँ से आ जाए, ये परेशान है कि एडमिट कार्ड 3rd सेमेस्टर का आ गया है, इतने से ये एग्ज़ाम हो रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हें एक पैसे की अकल है, शर्म बची है तुम्हें? बस कोई लाइव आ जाएगा तो नीचे लिखते जाओगे। इतने बड़े तुर्रम खा नहीं हो। कितना बड़ा कौन तुर्रम खा है, हमें हर चीज़ पता है, ज़मीन से भी पता है, हर चीज़ से पता है। यहाँ जो आपस की लड़ाई है ना, इसमें बहुत लोग पिस रहे हैं। ठीक है, तो अपना वर्चस्व कायम करना थोड़ा बंद कर दीजिए, और अगर बहुत वो समझते हो धरने की डेट घोषित करो। मैं किसी तरह अपना समय निकाल के, एक तो मेरा वैसे भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद किसी तरह निकाल के चीज़ों को, नई भर्ती टीम बना रहे हैं, उसमें लोग करेंगे हमारा नाम नहीं। भैया नाम है, अब करो ना। कितने लोग फ़ोन कर रहे हो, सुझाव दे रहे हो कितनी डेट को रखना चाहिए, या भैया इस डेट पे मत रखिए। बस बना बनाए मिल जाए सबको, खा लीजिए। हर कोई चाह रहा है कि भगत सिंह फिर से पैदा हो जाए, लेकिन पड़ोस में हो, पड़ोस में पैदा हो जाए, हमारा काम हो जाएगा। हम नाम ले के अपना क्रेडिट बना लेंगे। तो मरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपको हम अभी बता दे रहे हैं, हमारा 25 अप्रैल को एक ट्वीट हुआ है लखनऊ से, उसके लिए फ़ोन आया हमारे पास। गवर्नमेंट बॉडी ने फ़ोन किया है कि आप कब से भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं। हमारी रिकॉर्डिंग पूरी हुई है, तब भी हुई थी, 25 दिसंबर को भी हुई थी जब थप्पड़ पड़े थे, आज भी हो रही है रिकॉर्डिंग। ये हमें डर वर नहीं है किसी का, सरकारी महकमे से एक पैसा नहीं डरते हैं। ठीक है, बस हमें धरना करना है। और लेवल क्या रहेगा, उस लेवल के होना तभी धरने में आना। या तो चुतियाफा बंद कर दो कि भर्ती नहीं आ रही है, वो जाके सरकार को वहीं कान में बोला करो। यहाँ फालतू का नेगेटिव एनर्जी मत फैलाओ। लोगों को न धरने देने दोगे ढंग से, न कुछ करने दोगे। बस अपनी कमाई, अपने नाम कमाई, अपना नाम, इसी चक्कर में लगे हो। अभी बैंड बाजा वाली जो टीम बनाए हो ना, बैंड बाजा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। नहीं तो अभी भी समय है, धरने की डेट घोषित करो। अगर हम लोगों का समर्थन न रहे तो बताना। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम ना हमें नेता बनने दोगे, ना आम प्रशिक्षु की तरह रहने दोगे। अगर हम आम प्रशिक्षु बन गए तो तुम पहचानोगे नहीं। ठीक है, और नेता बन गए तो वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। तो तुम डेट क्यों नहीं रख रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। तुम डेट रखो, अगर हम लोग ना साथ दें तो बताना। तब भी दिए थे, आज भी देंगे, लेकिन ईमानदारी से काम होना चाहिए, नहीं तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि अब लोगों की ज़िंदगी हाशिए पे है। तो मेरा सब स्वघोषित फर्जी जितने भी हैं, पीएनपी चक्कर लगाने वाले, टोपी पहनने वाले, वाइट शर्ट पहनने वाले, लाल टोपी पहनने वाले, वाइट पहनने वाले, जितने भी लोग हैं जो धरने में आते हैं, शौचालय में बैग रखते हैं, फिर शाम को धरना होता है, गंगा गोमती चले जाते हैं, पुलिस से बोलते हैं हमें जाने दीजिए, हमारा बैग है वहाँ शौचालय में रखा है सर। समझ रहे हैं? उन सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग फिर से वो लड़ाई लड़िए। आप लड़े हैं, और आप लड़े थे नाम कमाने के लिए नहीं, अपने एक सीट के लिए लड़ रहे थे। जिनको नाम कमाना था नाम कमाए, जिनको पैसा कमाना था कमा लिए, जहाँ जाना था चला भी गया, इन्वेस्ट भी हो गया। क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसाइज भी किए, लेकिन मामला कहीं न कहीं इधर से उधर हुआ। हमारी मांग थी 97,000 भर्ती, एक भर्ती नहीं आई। हम कह रहे हैं 97,000 मांग की जा रही थी। चलिए ठीक है, किसी ने कह दिया क्योंकि सबको ज़रूरत थी कि ज़्यादा भर्ती आएगी तो इतनी सारी भीड़ है, एक बार में कवर हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं सरकार को 51,112 पे भी घेरने की ज़रूरत है। उनके दिमाग में 51,112 डालना है, ये हवाई बातें नहीं थी। तो मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि एक दूसरे की ट्रोलिंग बंद करिए। अगर हम लोग अच्छे से मेहनत कर दिए, पूरा मई मेहनत कर दिए, मैं बता रहा हूँ जून जुलाई तक सुदबुदाहट आने लगेगी। एक घर वालों की एक आस जग जाएगी, हम लोगों की जग जाएगी। क्योंकि कहीं न कहीं पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कहीं न कहीं पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और कोचिंग वालों को
जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। जिस दिन सब लोग एक होंगे, जो चाहेंगे, कोचिंग के अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट, किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर हम लोग इतने लोग हो गए, पुलिस प्रशासन हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाए थे 28 दिसंबर को, इतनी भीड़ थी, सब भौचक्के रह गए थे। तो हम लोगों में बहुत कुछ दम है। अब ये मान चलिए हमारे पास खोने को कुछ बचा ही नहीं है। आपसी लड़ाई बंद करिए, किसी से कोई भी है वो सब छोड़ दीजिए, जातिवाद एकदम आ जाइए, बढ़िया से आ जाइए। मोबाइल लेके मत आइएगा, नहीं तो आपके साथ दुर्व्यवहार भी हो सकता है। बहुत नेतागिरी कर लिए, कौन कौन किया है, क्या किया है। मैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप सच में चाह रहे हैं शिक्षक भर्ती, तो एक सर्वदलीय बैठक बुला दीजिए। कहने में तो बड़ी हंसी आ रही है। 13 प्राणी 4 चूल्हा, 13 लोग होंगे इनके, 4 कंपनी बना ली है ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए भैया, हमें मत बुलाइए। आप लोग जो कह देंगे हम उसी में साथ रहेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आपसे अगर किसी चीज़ में पीछे हो तो बताइएगा। ईमानदारी हो, चाहे जो जहाँ भी ले चलिए, जिस लेवल तक, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर आपको लोगों ने माना है, श्रेष्ठ माना है कि आप उस डिजर्व करते हैं, तो आपको तुरंत निर्णय लेना चाहिए। कब आप निर्णय लेंगे? जब कोई डिसीजन बता देगा तो कहेंगे कि नहीं, अरे अभी इनके मैं नहीं जाऊंगा, उनके मैं नहीं जाऊंगा। भाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम? या तो इस्तीफा दे दो, हम उस लायक नहीं है। क्या जरूरत है नौटंकी फैलाने की? पैसा कमा कमा के बैठे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम सोच रहे हो हम बैठ बैठ के ऑपरेट कर लेंगे। तो अब लोगों की ज़िंदगियों से बहुत खेल चुके, बहुत कमा के लिए, कोई किसी का नहीं कुछ कहने वाला। लेकिन अब ये आखिरी लड़ाई कर लीजिए, पानीपत का युद्ध समझिए, चाहे जो समझना हो समझ लीजिए, हल्दी घाटी का युद्ध, इसको करिए। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई सहयोग दे, जिस लेवल का हो। लखनऊ के आसपास के लोगों से हमें बहुत उम्मीद है। लास्ट टाइम भी वो लोग बहुत कोऑपरेट किए थे, सपोर्ट किए थे, सहयोग किए थे। लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली और नियर बाई जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, प्रयागराज, गोरखपुर, ये तो लोग है ही हैं। लेकिन आप लोगों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही हो वो सब देखिए। आरटीआई का भी हमने अभियान किया था, सबको पता है कितना कौन इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन एक ज़मीन की लड़ाई है, भूख हड़ताल करना पड़ेगा, करेंगे। आमरण अनशन करना पड़ेगा, करेंगे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लाइव आके बाजुए ही अपना हिलाते थे कि मैं मर जाऊँगा, लड़ जाऊँगा, वो सब कहाँ हैं? आइए और लोगों के साथ जो गलत सरकार कर रही है, सरकार से लड़ा जाए। और डरने वाली बात नहीं है। हम 4 रहेंगे तो कुचल दिए जाएंगे, लेकिन जब 440 रहेंगे ना, किसी की औकात नहीं है कि हम लोग को कुचल दे। अगर आप सच में चाहते हैं, जो लोगों की धारणा अगर बदलना चाहते हैं कि वो गलत है, तो आज आपको आना पड़ेगा। और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मैं सही हूँ, आज भी हूँ, तो आप सच में गलत हैं। आपका पूरा प्रोपेगेंडा गलत था, आपका एक कुछ इंट्यूशन पे आप काम कर रहे थे। नहीं तो जल्दी जल्दी आप खुद धरने की डेट घोषित करिए वहाँ, क्योंकि वहाँ धन भी लगेगा। मैं उन लोगों से बोलता हूँ जो फ़ोन पे नंबर अपना दिए थे, जो लोगों से चंदा मांगे हैं बीएड प्रथम वरीयता के नाम से, वो लोग करें ना। तुम बीएड का क्लियर कर पाए ना, पैसा किसी की बताते हो, नया नया कपड़ा पहन पहन के पार्टी कार्यालय घूम रहे हो। हाँ, फिर पीएनपी पहुँच जाओगे एकदम नेता की तरह, नीचे सफ़ेद पैंट। भैया ड्रेसिंग सेंस सब कोई समझ रहा है, लेकिन लोगों की मजबूरी है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए नहीं बोल रहा है कि यार जो करेंगे आप ही करेंगे। स्वभू आप हो गए, सर्वे सर्वा वन नालो आप ही हैं। तो एक बार फिर से आप डमरू बजाइए, इस बार आवाज़ अच्छी आए, ताकि क्योंकि डमरू फोड़ने वाले लोग रहेंगे। इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा।